हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश विल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग एंटोनिम्स को कवर करने जा रहे हैं। बड़े शानदार तरीके से एंटोनिम्स को कवर करेंगे और आप लोगों को मालूम होगा ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर रिमाइंड करवा दूं जिससे कि आपकी चेतना जागृत हो जाए कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी वोकैब हर हाल में स्ट्रांग बनानी ही बनानी है। और यार एक चीज और है, वोकैब जब स्ट्रांग होती है ना तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे वो चीज आती है। मान लो आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, या मान लो आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या मान लो आप एक कह सकते हैं मैगजीन पढ़ रहे हो, और अगर उसमें जो सेंटेंसेस लिखे आप हिंदी किस भी हाथ पे समझते हो, वो कैब के भी हाथ पे समझते हो, तो वो कैब को हल्के में मत लीजिए। अगर आप इंग्लिश में कुछ बेहतर करना चाहते हो तो आपको वो कैब कंप्लीट करनी होगी, चाहे वो सिनोनिम के रूप में हो, चाहे एंटोनिम के रूप में हो, चाहे फ्रेजल वर्ब के रूप में हो, चाहे इडियम्स के रूप में हो, चाहे होमोफोन्स के रूप में हो। आपको वो कैब कंप्लीट करनी है। और अगर आपको वो कैब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। यहां पर आपको बेहतर से बेहतर चीजें बहुत ही सिंपल वे में मिलने वाली हैं। तो चलिए वो कैब शुरू करते हैं। देखें, फर्स्ट नंबर इज द एंटोनिम ऑफ डिफाइल इज। कहते हैं बताइए जरा डिफाइल का एंटोनिम क्या होगा। डिफाइल का पहले हम मीन समझते हैं। देखो, जब कभी भी हम एंटोनिम या सिनोनिम समझे तो वहां पर उसका मीन अगर हमको आता है तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी आता ही होगा। तो डिफाइल का मतलब होता है दूषित कर देना, आप कह सकते हो अपवित्र कर देना, दूषित करना, या आप कह सकते हो अपवित्र करना, खराब करना। अब इसमें कहते हैं एंटोनिम बताओ। प्योरीफाई, प्योरीफाई का मतलब शुद्ध करना, पवित्र करना। डिस्टर्ब, व्यवधान उत्पन्न करना। पोल्यूट का मतलब प्रदूषित करना, खराब करना। ग्लोरीफाई का मतलब महिमामंडित करना, बहुत ही शानदार तरीके से प्रकट करना। अब खुद समझो, यहां पर दूषित करने के लिए अपोजिट कौन सा हो गया? प्योरीफाई। प्योरीफाई का मतलब क्या हुआ? पवित्र करना। ठीक है, पवित्र करना। क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ, मजा आया सभी को। ये जो भी मैं यहां पे ए बी सी डी जो भी मैं यहां पे बोलते जा रहा हूं मीनिंग्स, उनकी आप लोग हिंदी जरूर नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, तभी ये चीजें ज्यादा मजेदार आएंगी, समझ में बहुत अच्छी तरीके समझ में आएंगी। और एक चीज और, जब आप वोकैब पढ़ते हैं तो आप एक चीज फील कीजिएगा कि आप हजारों बच्चों से आगे जा रहे हो। बहुत बच्चों को ये चीजें नहीं मालूम है, आप उनसे आगे निकल, एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अपने अंदर खुद ये चीज महसूस हो कि हाँ मैंने कुछ किया। और अगर आप कुछ और बेहतर करना चाहते हो अपने साथियों के लिए, तो जो भी आपके जरूरतमंद आपको लग रहे हैं, जो भी आपके लिंक में है, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल के बारे में जरूर बता दीजिएगा। फिर द एंटोनिम्स ऑफ ऑडसियस। ऑडसियस का मतलब क्या होता है? ऑडसियस का मतलब होता है हठी, जिद्दी। क्या मतलब होता है इसका? हठी कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं, साहसी भी इसका मतलब होता है। ध्यान से समझिएगा, हठी इसका मतलब हो जाता है, इसका आप जिद्दी बोल सकते हैं, ठीक है, और इसका एक मतलब होता है साहसी। ठीक है, अब देखते हैं भाई यहां पे कौन सा कह सकते हैं इसमें मीन ज्यादा सुटेबल हमको मिलेगा। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है? कायर। टिमिड का मतलब होता है कायर। बोल्ड का मतलब सभी लोग जानते हैं, वीर होना, बहादुर होना। डेयरिंग का मतलब भी सभी लोग जानते हैं, साहसी होना। प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, मतलब किसी चीज के पहले से ही किसी चीज के बारे में कल्पना कर लेना, अपने दिमाग में मेंटलिटी सेट कर लेना। तो भाई जाहिर से हठी, जिद्दी या साहसी के लिए क्या हो गया यहां पर? साहसी यहां पर हो गया हमारा कायर। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? कायर। क्लियर हो गया? आई होप यहां पे क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ मॉडेस्ट इज। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। ठीक है, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ बोलते भी रहेगा, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? विनम्र। विनम्र के से क्या हो भाई? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही मासूमियत से किसी से बात करता हो, बहुत ही शालीनता से बात करता हो। तो एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब क्या होता है? धृष्ट, बदतमीज, ठीक है, घमंडी टाइप का। रेवरेंट, रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु, श्रद्धालु कह सकते हो आप, इसको बोल सकते हो गहरा आदर प्रकट करने वाला। रेवरेंट का, रेवरेंस का मतलब होता है गहरा आदर, और रेवरेंट का मतलब गहरा आदर प्रकट करने वाला, श्रद्धालु भी बोल सकते हो। इवैक्यूएट, इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है? कहीं से किसी को बचाना, निकालना। और फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी। ये ध्यान रखिएगा, ये प्यारा सा और एक वर्ड है मितव्ययी। मितव्ययी मतलब आप कह सकते हो कम खर्च करने वाला, कंजूस टाइप का। अब विनम्र का आप खुद यहां पे समझ गए होंगे क्या है? एरोगेंट। क्या है? एरोगेंट। हिंदी जरूर नोट कीजिएगा। इसका फिर आते हैं नैडियर। क्या है इसका? नैडियर। नैडियर का मतलब होता है निम्न। ध्यान से समझिएगा, निम्न स्तर कह सकते हैं, ठीक है।
या निचला स्तर कह सकते हैं, या नीचे का भाग भी आप बोल सकते हैं। नेड, ठीक है, नेडियर का मतलब क्या हो जाएगा, निम्न स्तर या निचला या नीचे का भाग या नीचे का हिस्सा। अब इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब मितव्ययी, ठीक है, देखो फ्रूगल, इकोनॉमिकल, क्लियर हुआ होगा। जीनित, जेनित का मतलब होता है शीर्ष या सबसे ऊपर का हिस्सा, सॉरी शीघ्र लिख दिया मैंने, शीर्ष हिस्सा, शीर्ष भाग, या आप कह सकते हैं सबसे ऊपर का हिस्सा। फिर प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को बंद कर देना। और शैलो, शैलो का मतलब होता है उथला। अब यहां पे उथला कह सकते हैं, छिछला कह सकते हैं ना, जहां पर कम गहराई हो उसको हम शैलो बोलते हैं। अब समझिएगा जरा, अब देखिए नैडर का अपोजिट, नेडियर का अपोजिट क्या मिला हमें, जेनिथ, क्या मिला, जेनिथ। आई होप क्लियर हुआ। द एंटोनिम्स ऑफ वेग, वेग का एंटोनिम क्या है, वेग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। इसका मतलब होता है अस्पष्ट, क्या मतलब होता है, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट मतलब जो चीज क्लियर ना हो, अनक्लियर इसका सिनोनिम हो गया हमारा। अब हमें ढूंढना एंटोनिम। सीज का मतलब क्या होता है, रोकना। रिजॉइस का मतलब क्या होता है, आनंद, खुशियां मनाना, ठीक है। कंसील का मतलब होता है छिपाना, और ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। क्लियर का सिनोनिम है ये ऑब्वियस, तो जाहिर सी बात अस्पष्ट का अपोजिट क्या मिला, ऑब्वियस। इसका अपोजिट, वेज का अपोजिट क्या है, ऑब्वियस, और ऑब्वियस का अपोजिट क्या है, वेज। और अगर मान लो सिनोनिम की बात करें तो अनक्लियर इसका हो जाएगा, क्लियर इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, स्टेबल का मतलब होता है एक तरीके से स्थिर, बिल्कुल, कहते हैं ये चीज बड़ी स्टेबल है। स्टेबल मतलब स्थिर, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनशील, मतलब जो बदल ना रही हो। अब यहां पे देखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब सतत या लगातार। सप्रेस, सप्रेस सभी लोग जानते हैं, सप्रेस का मतलब होता है दबा देना, किसी चीज पर दबाव डाल देना। वोलाटाइल, ये देखिए आ गया वोलाटाइल। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, परिवर्तनशील। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनीय, भी आप बोल सकते हो, जिसको परिवर्तनीय बोल सकते हो, परिवर्तनशील बोल सकते हो, और इसको आप अस्थिर भी बोल सकते हो। और सर्वाइव, सर्वाइव सभी लोग जानते हैं। तो यहां पर स्टेबल का अपोजिट हमें क्या मिला, वोलाटाइल। वोलाटाइल मींस अपरिवर्तनीय नहीं, यहां पर क्या हो जाएगा, परिवर्तनीय या परिवर्तनशील या अस्थिर आप कह सकते हो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। द एंटोनिम ऑफ अराइवल, अराइवल का मतलब होता है आगमन। आगमन का मतलब क्या हो गया भाई, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है तो उनको उसको क्या बोलेंगे, अराइव, ठीक है। अराइवल आने वाला, आगंतुक है वो, तो हम बोलेंगे राइवल। देखो यहां पे देखने में लग रहा है राइवल, अब जिसको नहीं आता वो तुरंत राइवल पर टिक मारेंगे, कहते अराइवल का ए हटाओ, राइवल लिख दो। अरे ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी, अपोनेंट, ठीक है। फिर सर्वाइवल, बचने वाला। डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब क्या था, प्रस्थान करने वाला। अब अराइवल का मतलब आगमन, और आगमन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिपार्चर, क्या हो जाएगा, डिपार्चर। तो यहां पर ये हमारा ऑप्शन एकदम करेक्ट रहा। रैप्चर, देखिएगा बड़ा प्यारा सा वर्ड है रैप्चर। रैप्चर का मतलब होता है टूटना, या आप कह सकते हो अलग होना, ठीक है। अगर रैप्चर लिखा हुआ है कहीं पर तो उसका हिंदी अर्थ क्या लेंगे, टूटना या अलग होना या विच्छेदित होना, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ। द एंटोनिम्स ऑफ पैट्रियट, प्यारा सा वर्ड, खूब पूछा जाने वाला पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब देशभक्त, क्या होता है, देशभक्त। ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर। कावर्ड, कावर्ड का मतलब कायर। ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, जी हाँ, ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। और ऑनेस्ट सभी लोग जानते ही जानते हैं। तो पैट्रियट का मतलब क्या हुआ, देशभक्त। अपोजिट क्या हो गया हमारा, देशद्रोही, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप लोगों ने अब तक 8 सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम आपने पढ़े, लेकिन अगर आप एक एक वर्ड पे गौर करें तो हर एक आपको सेक्शन में 5 मिले। अब तक आपकी 40 वर्ड्स की कह सकते हैं एक वोकैबुलरी कंप्लीट हो चुकी है। 40 वर्ड्स आपने कंप्लीट कर लिए, बधाई हो, खुश हो जाइए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम ऑफ इनएविटेबल, ठीक है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब अपरिहार्य। क्या मतलब होता है, अपरिहार्य। अपरिहार्य को आप ऐसे बोल सकते हो, अनिवार्य कह सकते हो, या आप बोल सकते हो आवश्यक, जरूरी, जिसे टाला ना जा सके, आप ये भी बोल सकते हो। अवॉइडेबल, अवॉइडेबल का मतलब क्या हो गया, जिसे टाला जा सके, इसको हम बोल सकते हैं परिहार्य, या टाला जा सके, टालने योग्य। अनसर्टेन, ठीक है, अनिश्चित। अननेसेसरी, अननेसेसरी अनावश्यक।
और इररिपेरेबल जिसकी मरम्मत ना की जा सके, जिससे सुधारा ना जा सके, इररिपेरेबल। तो यहां पर इनविटेबल का क्या हो गया हमारा, अवॉइडेबल, परिहार्य। ये है अपरिहार्य जिसे टाला नहीं जा सकता। आप इसको अगर शुद्ध अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जिसे टाला ना जा सके। और अवॉइडेबल का मतलब जिसे अनदेखा किया जा सके, जिसे टाला जा सके। 5 वोकैब और कंप्लीट हुई, आपकी 45 वोकैब्स कंप्लीट होती हैं। अब लास्ट है द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का मतलब बेहतर, गुड, वर्स, बैड, वर्स्ट। तो देखें ये कौन सी डिग्री है भाई, ये कंपैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब जो एंटोनिम होना चाहिए वो कंपैरेटिव फॉर्म वाला होना चाहिए। गुड ये पॉजिटिव फॉर्म है इसलिए ये नहीं होगा। वर्स, जी हां ये कंपैरेटिव फॉर्म में है। बैड नहीं होगा, वर्स्ट ये तो सुपरलेटिव में। तो यहां पे बेटर का क्या हो जाएगा, वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये 50 वर्ड्स की जो एंटोनिम की जो कह सकते हैं वीडियो है, जो वीडियो लेक्चर है, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आप लोगों ने सीखा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे कुछ फायदा मिला है तो आप अपने दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।